चलो इधर देखना, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के डिफिनीशन पर जाने से पहले और बहुत कुछ चीज़ों को समझते हैं। उसको क्यों बंद कर रहे हो, खुला रहने दो। ठीक है, और भी कुछ चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या डिफिनीशन है? ठीक है, वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, ए क्वांटिटी व्हिच वैल्यू डजंट चेंज। ए क्वांटिटी व्हिच वैल्यू डजंट चेंज। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4/5 √2 क्या -3। ठीक है, पाई जो भी लिखते हैं, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। जो भी आपके नंबर हैं सब के सब क्या हैं, कांस्टेंट। ठीक है, 2 है तो 2 का मतलब 2 ही है। बात सुन रहा है ना? आगे बढ़ें। फिर अगला आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है भाई? एक क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंजेस। वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्या हो, चेंज हो। फॉर एग्जांपल हम बोले हैं कि तुम लोग के पास x रुपीज़ है, तुम सबके पास अपने अपने क्या हैं, x रुपीज़ है। ठीक है, इसके पास मान लो कि 2 रुपया है, तो इसके लिए x का वैल्यू क्या हो गया, 2। इसके पास 1 रुपया भी नहीं है, गरीब आदमी है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। गरीब है जी तुम, नहीं है ना? हैं? मिडिल क्लास? मिडिल क्लास कोई क्लास नहीं होता है, वो सबसे दुखी आत्मा होता है मिडिल क्लास। यहाँ देखो, इसके लिए कुछ और हो जाएगा। ठीक है, वरुण के लिए कुछ और हो जाएगा, सुनवा रहा है ना? अतापी वतापी के लिए कुछ और हो जाएगा। तुम ही दोनों भाई को बोल रहे हैं, अतापी वतापी दोनों राक्षस थे। ठीक है, तुम लोग राक्षस नहीं है? चलो यहाँ देखो, नहीं सुम नहीं सुम मत बोलो, फिर नवरात्र आने वाला है, फिर मरना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, इधर देखो, एक क्वांटिटी विच वैल्यू चेंजेस। जो एज्यूम करते हैं क्या हो जाएगा भाई, x y z a b c, रैंडम लिख रहे हैं, सबके सब क्या है, वेरिएबल है। बात सुनना रहा ना? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ें। अच्छा, अगला जो टर्म आता है वह है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ देखो, अगला टर्म क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है भाई? ठीक है, तो एक ऐसा क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बने। एक क्वांटिटी फाउंड विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग साइंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और सुना रहा है कोई दिक्कत? यानी कि एक क्वांटिटी consist of constant and variables using plus minus multiplication division and other मैथमेटिकल साइन या फिर सिंबल्स, जो भी बोलो, साइन या सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल देखना इधर, 2a 3a माइनस 4y, कोई दिक्कत? 2a प्लस 3yb प्लस
या फिर -4/xy, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो तो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। √x + 4, जो मन करे लिख दो। सुना रहा, a⁴ + c, ये सब के सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बस सुन रहा है, ठीक है। यानी कि जितना भी आप जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं, इवन यहाँ पे जो आपके नंबर सब है, ये सब भी आ जाएंगे। 2 हो गया, x हो गया, यानी कि जितने भी कांस्टेंट है वो सब के सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जितने भी वेरिएबल है वो सब के सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यानी कि सब के सब क्या आ गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आ गए। तो जो भी हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग ये सब पढ़ते हैं, 6 क्लास का जब अलजेब्रा शुरू करते हैं तो उसमें पहला टर्म यही लिखा रहता है, कांस्टेंट, वेरिएबल, उसके बाद लिखता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बस समझ रहा है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये सब जो कुछ भी आ जाए वो सब के सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब जैसे मैं 4x² + 3x + 2, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें। अब यहाँ के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, पॉलिनोमियल। यहाँ के बाद क्या डिफाइन करने वाला है, पॉलिनोमियल। लिखो लिखो, तो साथ में लिखते रहो, लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी में पॉलिनोमियल में जाने से पहले टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो जो मतलब कि प्लस माइनस साइन से जो अलग अलग जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, टर्म्स। जिसमें इसमें अगर बात किया जाए तो कितने प्लस हैं, 2 प्लस है ना। इसमें कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। कौन कौन, 4x² और 3x और 2। इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म है। यहाँ पर देखो 3a - 4y, ठीक है, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म। यहाँ पर क्या है, 2a, तो सिंगल टर्म, ठीक है। ये नहीं कि 2 है और ये है तो बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 2 टर्म, नहीं। टर्म किससे डिसाइड होंगे, प्लस और माइनस से, ठीक है। जैसे हम अगर लिखते हैं x² + y² - z² - w², तो इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म है। समझ में आ गया बात। चलो आगे बढ़ते। हाँ, इधर देखना। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग को। जो पढ़ना है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और यहाँ से पता चल जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which every variable, ठीक है, in which every variable has non-negative एक्सपोनेंट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, पसंद आ रहा। हम पॉलिनोमियल का भी डिफिनेशन लिखे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, एक वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि जो भी वेरिएबल रहें उनका जो पावर, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एवरी वेरिएबल हैज नॉन निगेटिव एक्सपोनेंट, या फिर एवरी टर्म भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर वेरिएबल वाटेवर, जो भी क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट में क्या होना चाहिए, हमेशा जो है नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए। और एक मिनट, सॉरी,
नॉन निगेटिव ना लिखो बल्कि लिखो हैज होल नंबर एज एक्सपोनेंट। यानी कि जो भी पावर रहेगा वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर रहेगा। होल नंबर किसको कहते हैं, 0 1 2 3 4। नॉन निगेटिव लिख देते तो उसमें क्या हो जाता, फ्रैक्शन भी आ जाता। लेकिन पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल रहेंगे उसके पावर में तुम्हारा फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, निगेटिव नंबर नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, कोई पूछेगा, यहाँ देखना कि x के पावर 1/2 प्लस 3 क्या यह पोलिनोमियल है कि नहीं है। तुमने देखा x का पावर कितना है, 1/2, फ्रैक्शन है ना, यानी कि ये तुम्हारा पोलिनोमियल नहीं है। यानी कि जो भी टर्म रहेगा हम उसको देखेंगे, उस टर्म के वेरिएबल को देखेंगे, उस वेरिएबल का पावर देखेंगे। पावर अगर होल नंबर के अलावा कुछ और रहा, इरेशनल नंबर दे दे, फ्रैक्शन दे दे, निगेटिव नंबर दे दे, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। बस समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर हम बात करें, ऐसे लिख दें 2x² y² z³ प्लस माइनस 4x³ y², क्या ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है, ज़रा बोलो। गलती करो कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्यों लगा कि ये नहीं है। माइनस का साइन हम बीच में दिए हैं, पावर में तो कहीं नहीं दिया है ना। हम बोल रहे हैं कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर में माइनस नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, जरा इसके बारे में बताना। क्या ये पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल है, कुछ तो बोलो हाँ या ना, जो भी गलत चल रहा है। क्या लग रहा है कि नहीं है, हाँ या ना में। बोलो सुनो, है, कैसे है बताओ। तो पावर माइनस, तो डिफिनीशन तो ये बोलता है कि पावर माइनस में होना ही नहीं चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4, तो उसका मतलब कि माइनस नहीं ना होना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी आपको पोलिनोमियल में जज करना है तो उसको सबसे पहले तो आप ऊपर में लिखने की कोशिश कीजिए। नीचे में अगर पावर माइनस है, अगर ये उसको ऊपर में करके लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 3y। क्या ये पोलिनोमियल है ना, यानी कि ये पोलिनोमियल है। तो ये बस इसको नहीं देखना है कि आप पावर निगेटिव है, तो ये भी देखेंगे पावर निगेटिव कहाँ पर है। पसंद आ रहा है, कोई दिक्कत। और अगर बात करते हैं, अगर वहीं अगर ऐसे लिखा रहता तो ये नहीं है, बस सुन रहा है, तो ये नहीं है, सुन रहा है, सुनो, कोई दिक्कत। ये वाला बताओ, ये है कि नहीं, ये वाला, क्या ये पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल है,
बोलो जहाँ डाउट है बोलो, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ डाउट क्या हो रहा है। क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि अभी ये फ्रैक्शन में है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखना, तो 2a⁻−2 प्लस 3b। अब इसका पावर देखेंगे, अब इसका देख रहे हैं पावर, ये क्या है, नहीं है। समझ में आ रहा है? अभिनव आगे बढ़ें। देखना जरा, क्या ये है पोलिनोमियल? कॉपी पर लिखो इसको। ठीक है, पोलिनोमियल के लिए क्या चाहिए हमको, अलग अलग करना पड़ेगा। पोलिनोमियल ही नहीं बोलता है, हर एक टर्म में उसको हम देखेंगे। तब सबसे पहले क्या एक टर्म में लिखा हुआ है अलग अलग करके? नहीं। ठीक है, तो डिवीजन तो पढ़ाए हुए हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, अलग अलग, अलग अलग करो। ठीक है, तो ये तुम्हारा पोलिनोमियल देखने में तो लग रहा है कि नहीं है, देखने में क्या लग रहा है कि डिवाइड में कुछ दिया हुआ है, तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पोलिनोमियल है। कैसे देखना बाबू, इधर इधर देखो, जब इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ देखो, अच्छा ठीक, यहाँ देखो, ए से ए स्क्वायर है, ए है, तो ए के बच जाएगा, बी से भी तो कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, बी स्क्वायर बाई भी क्या हो जाएगा, बी। अब इसको देख करके पता चला कि हाँ पोलिनोमियल है, यानी कि जो दिया हुआ जो डाटा है, क्वांटिटी है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे देखो क्या हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको बताओ। अगर तुम अलग अलग कर भी रहे हो तो ज़्यादा ज़्यादा तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, बात समझो, और यहाँ से तुम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ से कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ए प्लस बी क्या होता है, ए बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए बी ही ना, ए होगा, क्या होगा, वही होगा, नहीं तो फिर से जोड़ बनवाना शुरू कर देंगे। हाँ, गजब हाल। तो यानी कि यहाँ से कुछ फायदा नहीं है। और सोच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हैं कभी, क्या होता है, लिखो उसको। क्या गया, क्या ये है पोलिनोमियल हैं? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। तो इसीलिए पोलिनोमियल जो है अलजेब्रा पढ़ने, फैक्टराइजेशन के बाद पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारे बुक में कहाँ दिया है, फैक्टराइजेशन से पहले। यहाँ देखो, इधर इधर इधर, इसके बारे में सोचो। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, अरे गर्दन हिलाने से होगा हैं? ये कितना हो जाएगा, ये हो गया x+2 इंटू x+3 मूव ऑन डिवाइडेड बाई क्या, x+2 सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा पोलिनोमियल है।
ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ऐसा, उसके बाद आगे डिफिनेशन बताते हैं। इधर इसको जरा चेक करो, यहाँ देखना, इसको अलग अलग करते हैं। कुछ मूर्ख लोग ऐसे कर रहा है, इसको इससे काट दे रहा है। डिवाइड में ही सिखाए हैं हम, ऐसे काटा जाता है डिवाइड में। डिवाइड का मतलब होता है एक सबको डिवाइड करेगा। यार ये तो कैंसल। यहाँ पर क्या होता है, जब बेस जब सेम है तो डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस। तो माइनस करके देखो, और ये कटा है तो क्या हो जाएगा, 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 2/2, यानी कि 1 हो गया ना, यानी कि a-1। ये पोलिनोमियल है। कोई दिक्कत? पोलिनोमियल पहचाना सीख गए, आगे बढ़े। चलो यहाँ देखो, आगे बढ़े। अब मुंह बंद रहेगा, बस सुनते रहो। अब कोई डिफिनेशन बता रहे हैं, उसको बस जान लो। याद रखना, जैसे मैं अभी इतना सारा एग्जाम्पल दिए, उसमें हम ए भी दे रहे थे, बी भी दे रहे थे, लेकिन तुम लोग को जो पढ़ना है तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, या तो एक्स रहेगा, नहीं तो ये रहेगा, नहीं तो वाई रहेगा, नहीं तो जेड रहेगा। बस सुना रहा है ना। तो उसका डिफिनेशन लिख रहे हैं कि अगर सिर्फ वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, कैसा दिखता है, ठीक है, वो हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, प्रॉपर डिफिनेशन क्या है जरा उसको लिख देते हैं। यहां देखो, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, अब यहां देखना, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेकर के an x टू द पावर n, वेयर a0 a1 a2 से लेकर के an आर रियल नंबर्स एंड an नॉट इक्वल टू 0 and n is a non-negative integer is called polynomial in x of degree n। यहाँ देखना जरा, समझ लो जरा क्या बोल रहा है। अगर कोई भी वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है तो वो कैसा दिखेगा, इस तरह का। कहने का मतलब यहाँ देखो, यहाँ पर पावर क्या है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा, पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे भी लिख सकता है। इसी को इधर से लिख दो, an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 डॉट डॉट, लास्ट में तुम्हारा a1x आएगा, फिर a0 आएगा। सुन रहा है? तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना थोड़ा सा आसान रहता है,
1 2 3 0 से सब लिखते हुए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो 2 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर पोलिनोमियल है, किस में? x में। किस में पोलिनोमियल है? x में। कोई दिक्कत? और साथ साथ उसने जो है क्या यूज किया है? कॉल्ड ए पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। डिग्री क्या है? n। तो इसका अगर बात किया जाए डिग्री का, नया टर्म आ गया डिग्री, उसको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि डिग्री होता क्या है। तो किसी भी पोलिनोमियल का, ठीक है, कोई भी जो टर्म है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। जैसे मैं यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर x अवेलेबल है कि नहीं? नहीं है। तो x जब यहाँ पर नहीं है तो उसका पावर कितना है? 0। x जब अवेलेबल नहीं है तो उसका पावर कितना है? 0, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0। पावर 0 का मतलब क्या है? उसका वैल्यू 1 है। यहाँ पर x का पावर कितना है? 1। यहाँ पर x का पावर कितना है? 2। इसको बोलेंगे डिग्री, इसका कितना है? 2 है। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर रहता है किसी भी टर्म का, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। फिर बाद में डिग्री पर हम आएंगे, फिलहाल हम इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखो 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये भी क्या है तुम्हारा? पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या है तुम्हारा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर पावर क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अच्छा एक बात और, जरूरी नहीं है कि सब कुछ रहे ही। फॉर एग्जाम्पल x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5, ये भी पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। इसमें तुम्हारा x क्या है? एब्सेंट है। x तुम्हारा क्या है? एब्सेंट है। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ये नहीं कि x³ है तो x स्क्वायर रहना ही चाहिए, x रहना ही चाहिए, वैसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम सिर्फ ऐसे भी लिख दें 4x³, ये भी तुम्हारा क्या है? पॉलिनोमियल है। किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है? ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का डिफिनेशन। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं डिग्री का। जब चर्चा छेड़ दिए डिग्री का, तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है उस पर ज़रा बात कर लिया जाए। तो किसी भी टर्म का, किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म का जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखना। अगला जो चीज़ लिख रहे हैं डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी टर्म का जो हाईएस्ट पावर है उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ देखो x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 7 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिख दी। कोई पूछेगा कि इसका जो है इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। सबसे पहले क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है ना? कहीं दिक्कत नहीं है। तब देखेंगे कि इसका डिग्री कितना है। इसका पावर कितना है? 4, इसका 5 7 2 1 0, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 7, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बस सुन रहा है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, x टू दी पावर 4 प्लस x³ प्लस, इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री कितना है? इसका पावर कितना है? इसका -3, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री किसका होता है? पॉलिनोमियल का। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना, डिग्री निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये तो देखेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत?
ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल नहीं है। बुखार लगा है, देख लिया डॉक्टर है, घुस गए, मालूम चला कुत्ता का डॉक्टर है वो। क्या सुनवा रहा है ना वरुण, बस ये देखा, अब वहां पे जो है घुस गया एंट्री कर। हाँ, तो सिर्फ ये नहीं कि मेडिकल देके घुस गए कि हमको बुखार लगा दवा दे दीजिए, ये भी देख लेना है कोई इंसान के डॉक्टर हैं कि पशु का डॉक्टर है। तो यहाँ पर डिग्री निकालना है इधर, तो डिग्री पोलिनोमियल का निकाला जाता है, ठीक है। ये पोलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। मूव ऑन, ठीक है। यहाँ देखना, इसका बताओ डिग्री कितना होगा। सबसे पहले अलग अलग करेंगे, अलग अलग पहले पोलिनोमियल चेक तो करेंगे। कैसे, एक्स क्यू बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई ये कितना, क्या ये पोलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 2, बस समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं वैसे पोलिनोमियल का डिग्री का जिसका वेरिएबल x से ज़्यादा हो। जैसे इसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल आ रहा है, x रह रहा है, y रहेगा, z रहेगा। अब तो हम मिला करके बात करते हैं, ठीक है। इधर क्या लिखना चाह रहे हैं हम, इसका डिग्री जरा बताओ। इसका डिग्री कितना है 2, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। डिग्री कितना है इसका 3, ठीक है। यहां देखो, जब एक से ज्यादा वेरिएबल रहते हैं ना, जब यहां पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि दोनों जब मिल करके कितना डिग्री बना रहे हैं। तो एक्स का पावर कितना है 1, वाई का पावर कितना है 2, ठीक है। तो 2 और 1 मिलके कितना 3, तो डिग्री कितना होगा 3। यहाँ पर वो वाला लॉजिक नहीं काम कर रहा है कि बेस सेम है तो पावर जोड़ रहे हैं, नहीं, उसके बारे में मत सोचो, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों साथ हैं, ठीक है, हम डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम डिग्री इसका कितना बोलेंगे 3, क्योंकि एक्स का पावर कितना है 1 है, वाई का पावर कितना है 2 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर डिग्री जोड़ करके हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। इधर अगर इसका डिग्री का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है इसका डिग्री कितना होगा 9, 4 3 7 2 9, इसका कितना होगा 4 3 7 3 10, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर वाले को बोलते हैं जिसका डिग्री कितना होगा 10 होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। इधर
इसका जरा डिग्री का बात करो। ऊपर में जोड़ करके कितना हो जाएगा 9, डिवाइड में है तो पावर क्या होगा माइनस, डिग्री का बात कर रहे हैं, बात समझो। तो 4 3 7 2 9 में से 5 गया, यानी कि टोटल इसका डिग्री कितना है 4 है, पावर कितना है 4 है। इसका पावर कितना होगा 7 3 20 माइनस 10 10, तो डिग्री कितना है इसका भी 10। समझ में आ रहा है डिग्री कैसे पता करते हैं, ठीक है। अब ये डिग्री जान करके किसी का बुखार मत नापने लगना। किसी को बुखार लगा है, वो बोलेगा देखो ना कितना डिग्री है जी, अब तुम उसमें खोजने लगा कि एक्स कितना कहाँ पर है, वाई कहाँ पर है, ठीक है। अरे तुम्हारे में एक्स तो नजरे नहीं आ रहा है डिग्री तुम्हारा 0 है डिग्री 0 है, मतलब डिग्री 0 का मतलब क्या है, टाटा टाटा बाय बाय। क्या सही बोले ना, बुरा लग रहा है नहीं, तो क्वेश्चन और बना है नहीं, चलो अब कल बना।